Praise the Lord. Amen. Good morning. God is good. Hallelujah. All the time. Yes, God is good. Amen. प्रभु यीशु मसीह में मैं फिर एक बार आज की सुबह आप सभी का स्वागत करता हूँ. And after almost 2 weeks we are speaking. लगभग 2 हफ्ते के उपरांत मुझे फिर एक बार मौका मिल रहा है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं. And I totally believe इसके बावजूद there is a lot of chaos in our atmosphere. हमारे आजू बाजू के वातावरण में काफ़ी सारी chaos और गड़बड़ियाँ और विचित्र वातावरण होने के बावजूद God has kept us safe. ये उसकी भलाई ही है. Amen. ये उसकी कृपा ही है. Praise the Lord. Hallelujah. आज की सुबह जबकि मैं और आप एक विशेष विषय की ओर बातचीत कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ माइंड. हमारे माइंड के जो रिजल्ट्स है. कौन सा माइंड? वो माइंड जो परमेश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है. हालेलुया. और अक्सर हमारा जो माइंड का रिजल्ट होता है दैट इज नॉट गॉड कंट्रोल. Even though God has given us that mind. Now you would understand this. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और जब उसने उसको रचा तो उसे 3 भागों में रचा. शरीर, प्राण और आत्मा में. हालेलुया. और वो हर समय से इस बात को चाहता था कि हम इन तीनों ही भागों के द्वारा परमेश्वर की आराधना और उपासना करें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ही वांटेड अस टू लिव अ परफेक्ट लाइफ इन आवर स्पिरिट, नॉट ओनली इन आवर स्पिरिट बट इन आवर सोल, इन आवर बॉडीज. आमीन. और जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड हमारे सोल का हिस्सा है. हालेलुया. आमीन. और कई बार मैं और आप अपने माइंड के हिसाब से चलते हैं और उस माइंड के ऊपर कई बार हमारा अपना नियंत्रण नहीं हो पाता. परमेश्वर हमारे उस माइंड के ऊपर संसार और संसार की बातों का नियंत्रण होता है. देखिए, जब मैं ये कहता हूं तो बाइबल कहती है पहले थिस्सलुनीयों को अगर हम देखेंगे तो पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय की 23वीं आयत बताती है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे. हालेलुया. This verse gives us an idea that man is created into 3 identities. और परमेश्वर चाहता है कि इन तीनों ही हिस्सों में मैं और आप परमेश्वर को प्रभुता देने पाए. शरीर, प्राण और आत्मा तीनों ही निर्दोष रूप में परमेश्वर के सम्मुख, हालेलुया, हर समय सुरक्षित रहने पाए. प्रेज द लॉर्ड. बट इफ वी लुक इनटू द बाइबल, बाइबल बताता है न्यायियों उसके 17वें अध्याय की 6वीं आयत या 21वें अध्याय की 25वीं आयत को पढ़ें तो बाइबल हमको बताती है, उन दिनों में इज़राइल का कोई राजा न था जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था. हेलो. आमीन. ये एक ऐसा समय था. उन समयों में देखिए, हम जिस समय न्यायियों की बात करते हैं तो न्यायियों की पुस्तक की ओर जब हमारा ध्यान जाता है तो एक ऐसी स्थिति में न्यायियों की पुस्तक हमको बताती है जिस समय परमेश्वर के लोग एक भयंकर बैकस्लिडन स्टेज में थे. बैकस्लिडन स्टेज. और उस बैकस्लिडन स्टेज में रहने का रीजन है कि उनके ऊपर कोई राजा नहीं था और इसलिए उन्हें उनके दृष्टि में जो कुछ ठीक लगता था वे उन्हीं बातों को किया करते थे.
यही 21वें अध्याय की न्यायों के 21वें अध्याय को अगर हम देखें तो बाइबल हमको बताती है, इसी अध्याय में 21 और 25वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। ओके, लेट मी रीड दैट। 21वें अध्याय में 25वीं आयत। ओके। उन दिनों में इज़राइल का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जीसस इज द किंग ऑफ किंग, आमेन, हालेलुया। और उस राजा को इसलिए दिया जाता था उन दिनों में, ताकि वो राजा अपने राज्य की और राज्य के लोगों की देखरेख करे, उनको दिशा प्रदान करे, उनको मार्गदर्शन दे। बाइबल बोलती है जिस समय उन पर राजा नहीं था तो वो अपने मन की करने लगे थे। Then the time changed and God gave His only begotten Son Jesus as the King of Kings, the Lord of Lords upon our lives. Hallelujah. और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग अपने इच्छा अनुसार नहीं वरन उसके इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और इसलिए यीशु को राजा करके, प्रभु करके हमारे जीवन के ऊपर ठहराए, ताकि उसकी प्रभुता हमारे जीवन के ऊपर हो सके, ताकि उसका राज्य हमारे जीवन के ऊपर हो सके, ताकि उसकी ठहराई हुई दिशा में मैं और आप अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हालेलुया। The mind which has been given to us by God needs the control of God and not the control of this world. Amen. और जिस प्रकार का आज संसार का वातावरण है, जो भय से परिपूर्ण है, जो विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के व्यवहारों से परिपूर्ण है, जो नाना प्रकार के व्यवहारों से परिपूर्ण है, जहां हम लोगों को एक दो चित्ता जीवन, एक दोहरा जीवन जीते हुए, एक मिलावटी जीवन, एक समझौते के जीवन को जीते हुए देख रहे हैं। एंड दैट इज ऑल दैट द माइंड इज बीन कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड। क्योंकि संसार को हम अपने माइंड को कंट्रोल करने दे रहे हैं, जबकि परमेश्वर हर समय से यह चाहते थे कि मनुष्य जो उसकी रचना है वो शरीर, प्राण और आत्मा में परमेश्वर की ही प्रभुता करने पाए, उसी की लॉर्डशिप प्रिवेल कर पाए, उसी का कंट्रोल। एंड इवन दो वी आर टुडे ऑन दिस अर्थ, इनटू दिस एटमॉस्फियर, इस पूरे वातावरण के मध्य में है, आई टेल यू गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल। आमेन। बाइबल बताती है जिस समय मैं और आप पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय को 1 से 29 तक देखते हैं, जहां पर हम शाऊल राजा की घटना को देखते हैं, जिसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा इस निर्देश को प्रदान किया और कहा कि उस देश में जब तू जाए तो वहां से कुछ भी मत लाना, कुछ भी मत रख छोड़ना, सब लोगों को खत्म करना, सब कुछ नाश करना, एंड नथिंग टू बी केप्ट। बट व्हाट डू वी सी? The influence of this world upon the life of Shaul, शाऊल के उस जीवन के ऊपर ने उससे क्या करवाया? पार्शियल ओबीडियंस। उसने क्या किया? कुछ तो खत्म कर दिया, but he did not kill the king. He did not destroy some animals. He kept certain things. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. The God given human mind जो उसे दिया गया था, उस माइंड ने, उसने उस माइंड को अलाउ किया कि उसने कुछ लोगों को बचाकर रखना चाहिए, उसने कुछ अच्छे जो जानवर है उनको बलिदान के लिए संभाल कर रखना चाहिए। पर परमेश्वर क्या चाहते थे? परमेश्वर यह चाहते थे कि शाऊल उसकी ठहराई हुई आज्ञा को पूरा करे। What was the commandment? To destroy everything, to finish everything. And God was more pleased into that obedience.
He was not pleased in those sacrifices because those sacrifices were coming out of partial obedience. Hallelujah. The God-given mind controlled by our own emotions, controlled by the influence of this world, probably just to please अपनी प्रजा को खुश करने, अपने सैनिकों को खुश करने के लिए लोगों को हम कई बार अपने मन पर लोगों का इन्फ्लुएंस, वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस, and that is why we fail doing what God wants us to do. And that is why then the struggle begins. तब जाकर हमारे जीवन में संघर्ष के लिए मार्ग खुल जाते हैं. But if you obey the king, पर अगर मैं और आप जिस राजा को परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर ठहराया है, वो प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसको उसने जब हमारे ऊपर ठहरा दिया है. Let me tell you, many times godly people also commit such mistake. जब मैं ये कहता हूँ ना godly people also commit such mistake, मैं यहोशू जो हर समय ओबीडियंट रहा, इनफैक्ट उसका आचरण, उसका स्वभाव मेड हिम द सक्सेसर ऑफ मोसेस. मूसा का सक्सेसर बन गया. When God told him to take over Jericho in the plan what he gave without fighting, it was difficult for a soldier to accept that plan, but he believed, he accepted and obeyed as God told. जैसा परमेश्वर ने बताया वैसे का वैसा ही उसने किया. बट अगर एक जगह हम देखें यहोशू उसके 9वें अध्याय की 1 से 27 तक की आयतों में, जहां पर हम जोशुआ और इज़राइल के लोगों के मध्य में की एक घटना को देखते हैं, तो वहां पर यहोशू में, ओके, लेट मी टेक यू टू दैट वर्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और ये इंपॉर्टेंट घटना ओके, ये उस समय की घटना है जहां गिबोनियों के छल का उल्लेख किया गया था, जहां हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबनोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हो गए थे. There was a big army against Israel and यहोशू. और जिस समय हम 14वीं आयत में देखते हैं, क्या देखते हैं? तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया. यहोशू क्या करता था? हर बार, हर परिस्थिति में परमेश्वर की सलाह लिया करता था. पर यहां पर इस वातावरण में he did not consult, they did not consult God. उन्होंने परमेश्वर की सलाह नहीं ली. Amen. ये वचन मुझको और आपको इस बात को दर्शाता है कि कितना परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मन की बातों में उसके मार्गदर्शन पर, उसके बुद्धि पर निर्भर रहें. In everything what comes across to our minds, हमारे मन के सामने जो भी बातें इस संसार में आती है, परमेश्वर इस बात को इस 14वीं आयत में दर्शाते हैं कि it was so important for everything in our life to consult God. And that's what Yoshu used to do every time. A godly man, a very famous character, very inspiring character. But he failed to a situation. He failed consulting God. परमेश्वर से कंसल्ट करने में वो फेल हो गया. Amen. Hallelujah. हमारा जो माइंड है, वो माइंड, it should rely on the plan of God. You know, it should not rely on other ideas. Hallelujah. डिफरेंट आइडियाज के ऊपर, जो संसार के आइडियाज है ना, उसके ऊपर रिलाई नहीं होना चाहिए. इट शुड रिलाई ऑन व्हाट गॉड हैज द प्लान.
And that is why every time we say, when there is a situation in front of us, हमारे सामने जिस समय एक परिस्थिति होती है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के सम्मुख उससे कंसल्ट करें। और पहली बार यहोशू से ऐसा हुआ, आमेन, कि उसने परमेश्वर की इच्छा की ओर ध्यान नहीं दिया। आमेन, हालेलुया, आमेन। और कई कलीसियाएं आज हम देखते हैं जो परमेश्वर के इच्छा की ओर ध्यान नहीं दे, वो परमेश्वर के उन डायरेक्शंस की ओर ध्यान नहीं दे पाते, और क्योंकि वे उस डायरेक्शन की ओर ध्यान नहीं दे पाते, they fail. Hallelujah, praise the Lord, amen. It is important, my dear people of God. बाइबल बताती है, मैं 22वीं आयत से आपके लिए 2 आयतों को पढ़ूंगा। फिर यहोशू ने उनको बुलवा कर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। There was somebody who, जो परमेश्वर ने जिन लोगों से मिलने को मना किया था, उनके साथ किसी प्रकार वे धोखे से आए और वे धोखे से इनमें मिल गए। और वो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने परमेश्वर से कंसल्ट नहीं किया। 27वें आयत कहते हैं, परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाली नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। और क्या हुआ कि वे लोग वहां पर आ गए और उन लोगों ने क्या किया कि इनके पूरे स्थान को दूषित कर दिया। द रीजन वॉज नॉट टू कंसोल। हमको कई बार लगता है गॉड हैज गिवन अस माइंड ताकि हम मनमानी कर सके। नहीं, गॉड हैज गिवन अस माइंड सो दैट वी मे कंसल्ट गॉड एंड नो हिज विल। हम परमेश्वर को कंसल्ट करें, उसकी इच्छा को जाने और उसके अनुसार। और इसीलिए मैंने आपके लिए शुरुआत में पहले थिस्सलुनीय 5वें अध्याय की 23वीं आयत पढ़ी थी, जहां पर प्रभु का वचन मुझको और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें शरीर, प्राण और आत्मा तीनों ही भाग में प्रभु यीशु मसीह के आने पर निर्दोष पाए जाने की आवश्यकता है। और यह तभी होगा जब मैं और आप अपने मन के अनुसार नहीं, वरन प्रभु के ठहराए अनुसार अपने जीवन को जीने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आई वांट टू एनकरेज यू टुडे विद दिस वर्ड, द रिजल्ट ऑफ आवर माइंड्स। गॉड हैज, परमेश्वर ने हमको विवेक दिया है, इच्छा दी है, स्व इच्छा दी है, बट वो स्व इच्छा इसलिए नहीं दी कि हम मनमानी करें। वो स्व इच्छा इसलिए दी ताकि मैं और आप जिस राजा के अंतर्गत, यीशु जो राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु है, उसके अंतर्गत ठहराए गए हैं, हम उस राजा के ठहराए हुए निर्देशों में अपने मसीह जीवन को व्यतीत कर सके, ताकि हम अपने मनमानी करने के कारण किसी प्रकार के संकट और विपत्ति में न पड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। Let's be encouraged. Let us not be driven by our own minds, but let our minds be driven by the word of God. Let our minds be driven by the will of God. Let us obey and fulfill what God has set for you and me. Let us, every time what God has told, let us do that. And if we do not know what to do, let us consult Him. उससे हम कंसल्ट करें ताकि हम किसी प्रकार के संकट या विपत्ति में न पड़ जाए। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray today to God as we are sitting, as we have gathered at different places to worship. Let us pray to God. God, help me to obey you. Help me to fulfill thy will. Help me to fulfill your plan into my life. Hallelujah. Let us not be afraid of the world. Let us not get mixed up with what the world is doing. संसार जैसा मिलावटी जीवन जी रहा है, मैं और आप उनके साथ मिल न जाए, है ना। कोई दोहरे जीवन को न जिए, संसार के नाना प्रकार के भय के जीवन में न जिए।
but let us live boldly with God. Hallelujah. Praise the Lord. Let us all close our eyes and pray at this moment.